तो देखते हैं कब तक आते हैं, फिर चलते हैं हम लोग। बाकी इतना ज़्यादा कोहरा लग रहा है ना, बिल्कुल सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। कि मेरी हालत देखो भाई, पूरी भीग गई हूँ मैं। और ये बारिश नहीं है, ये कोहरा है भाई। इतना कोहरा हो रहा है, नैनीताल में भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ भी वैसे ही हो रहा है भाई। ये जो दिख रहा है ना, जैसे फ्रिज में नहीं होता वो, वैसे देखो मेरी पैंट में कितना कोहरा है, देखो सब हट जाएगा अभी। ये देखो सब कोहरा ही कोहरा मेरी पैंट आया अपनी दुकान के यहाँ पे कर रखा उसने, और तब जाके ये हमको मिला है। तो गाइस इसमें है हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीके व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। बाकी आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, यही कुछ 4-5 दिन, क्योंकि बीच बीच में शॉर्ट्स डाल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा था घर पे। तो काम ये हो रहा था कि ये देखो गाइस, ये रखे हैं बर्तन और अंदर भी रखा है सामान। तो ये था कि कल जो है हमारा लेंटर पड़ा, वो भी दूसरा वाला, तो उसी के चक्कर से 3-4 दिन से व्यस्त हो रही थी मैं। तो फाइनली कल डल चुका है, कल 18 तारीख को। और भाई कल का मौसम जो था ना, इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश। 11 बजे से इवन स्टार्ट हुआ और रात के 8-8:30 बजे जो है कंप्लीट हुआ है भाई। इतनी लेट लग गई लेंटर डालने में, और इतनी बारिश नॉन स्टॉप चल रही थी, नॉन स्टॉप, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुकी थी, और एक बार तो काम भी बंद हो गया था, काम भी रुक गया था। तो इतना डर लग रहा था ना, इतनी चिंता हो रही थी हम लोग की कैसे ना कैसे लेंटर डल जाए बस। क्योंकि अगर लेंटर भाई, अगर उससे भी ज़्यादा अगर और तेज़ बारिश होती ना, तो वो सारे जितना भी माल डला हुआ था वो सब बह जाता। तो अभी फिर भी अभी सूखा भी नहीं है, वो आधा तो सूख गया है पहले। लेकिन अभी जो कल रात के टाइम पे 8 बजे टॉर्च दिखा दिखा के वहाँ लेंटर डलवा है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया कल। देखो गाइस, अभी भी मौसम जो है कोहरा कोहरा सा लग रखा है। कल भी ऐसी मौसम हो रहा था, कल तो बारिश से 11 बजे से स्टार्ट हो गई थी, शाम के टाइम में तो और तेज़ हो रही थी। इतना थक गए थे ना, सबके सब इतना थक गए थे, और इतनी बारिश हो गई थी। जो खाना था उस दिन जब हम लोग यहाँ थे, जब पहला वाला लेंटर डला था, उस दिन सब यहाँ बैठ के सब ने यहीं पर खाना जो है बनाया था, यहीं पर को आगे लाई थी, सारा कुछ किया था। बट जो कल लेंटर डला है उसका जो खाना है सबने यहाँ बनाया। कपड़े भी सब ऐसे टंगे हुए हैं, तो यहाँ बनाया। तो ये देखो, ये है चूल्हा जो गैस से वो होता है। तो हमने स्टार्टिंग में आलू जो है पहले इसी में रखे, फिर उसके बाद इसमें डाले, और उसके बाद जब पूरी बनाने के टाइम आया ना, हमने कहा चूल्हे में बना देंगे भाई। उसमें भी चूल्हे में से ही पानी गिरने लग गया था, तो थोड़े बहुत हम रुक गए। फिर उसके बाद और यहाँ भी मैंने और ईशा के पापा ने, ताऊ ने, हम दोनों ने यहाँ पूरी बना रहे थे। हम लोग यहाँ से मैं डाल रही थी, ताऊ तल रहे थे, और अंदर ताई और मम्मी लगे हुए थे, वो बेलने में लगे हुए थे। और यहाँ पूरा पानी पानी भर गया था। ताऊ ने और मैंने जैसे बनाए ना, मैं तो इतनी बार फिसली यहाँ कल रात के टाइम पे। चलो फिर भी डल गया है अब। और गाइस अभी मुझे जाना है नैनीताल, नहीं मुझे जाना है अभी तलीताल। तो अभी एक सामान आने वाला है, तो उसको लेने के लिए जाना है। 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। बाकी अभी 10 बज गया, तो अभी देखती हूँ किसके संग जाऊँगी, आगे क्या सामान आया है वो भी बताऊँगी आपको। तो चलो फटाफट से तैयार व्यार होती हूँ। अभी मैंने ये भी नहीं देखा कि किसके संग जाऊँगी मैं करके। चलो फटाफट सारा काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, बाकी इसमें वेट कर रही हूँ सचिन दा का, क्योंकि कोई आ रहे हैं ना मेरे साथ। तो देखते हैं कब तक आते हैं, फिर चलते हैं हम लोग। बाकी इतना ज़्यादा कोहरा लग रहा है ना, बिल्कुल सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ पता नहीं क्या होगा। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, तब चलते हैं सीधा, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।
तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। बाकी मेरी हालत देखो भाई, पूरी भीग गई हूँ मैं। और ये बारिश नहीं है, ये कोहरा है भाई। इतना कोहरा हो रहा है, नैनीताल में भी वैसे ही हो रहा है, यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, पूरी भीग गई हूँ कोहरे से मैं। बाप रे, बिल्कुल इतना खतरनाक वाला कोहरा हो रहा है ना। और ये देखो भाई, ये जो दिख रहा है ना, जैसे फ्रिज में नहीं होता वो, वैसे देखो मेरी पैंट में कितना कोहरा है। देखो सब हट जाएगा अभी, ये देखो सब कोहरा ही कोहरा मेरी पैंट में भी लगा हुआ है। क्योंकि पूरी भीग गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। और हम पता है वहाँ इतना जाम भी लग रहा था, हम जो है अभी नहीं आ पाते। वो तो मेरे भाई का दोस्त होगा ना कोई नैनीताल में, तो वहाँ से वो बस से लेके आया अपनी दुकान के यहाँ पे कर रखा उसने, और तब जाके ये हमको मिला है। तो गाइस इसमें है आम, भी मालापुर से भेजे हैं मामा ने, तो इसी को लेने के लिए गई थी मैं। ये तो आ जाने थे 4-5 दिन पहले, तो हमी ने कहा कि अभी नहीं लेंटर के चक्कर से ना, तो इसलिए आज भिजवाया उनने सुबह। वहाँ से गाड़ी 8 बजे निकलती है और यहाँ शायद 10:30 बजे के आसपास पहुँच जाती है। तो बस यही था। बाकी मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी भी नहीं आई खेत से। तो गैस फाइनली अभी मम्मी भी आ चुकी है भाई। अलग अलग प्रकार के आम है, हमको खुद नहीं पता है मम्मी कौन कौन से हैं। पता नहीं यार, मैं तो भूल गई हूँ यार। आम तो बहुत हो, वो वाला आम ये है जो आम मेरे टाइम के थे, वो आम तो है ही नहीं इसमें। ये देखो भाई, आम देखो कितना बड़ा है, इसको दिखा रहे हैं, एक हाथ के बराबर का आम ये है। ये भुरबम्बई है, इतने बड़े आम, इससे ही बड़े आम होते हैं अभी। ये बम्बई है, लेकिन इससे ही बड़ा होता जो है। आम ककड़ी है वो है कलमी है, वो कलमी भी होगा इसमें। आम क्या भेजा आजकल, बाप रे गाड़ी सबल आम है ना। ये बम्बई आम बने हो, तब पेटी में रख दे रहे हैं हम सारे। और ये सब पेड़ के पके हुए हैं, सारे पेड़ के पके हुए हैं। ये कोई घर में रख के नहीं रखा। अरे इसको पता है वहाँ बेचते भी नहीं है, सब ऐसे पड़े रहते हैं। लाने की तो परेशानी है बस ये कि ना बहुत दूर है, कोई लाने वाला है नहीं, गाड़ी है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा वो हो जाता है। अब नहीं बस से इतनी भिजवाई, अगर मैं होती मैं तो पूरी डिग्री मिलाती अपनी। तो जल्दी वहाँ 2-4 कट्टे धनिया मैं तो ले ही आऊँगी यार। ये सब पिचक गए देखो नीचे से। ये बहुत छोटा वाला है, बड़ा वाला है, सब मिक्स कर रहा है एक पेटी। अभी मैं कुछ जो मेरे भाई के दोस्त है ना, मैं कुछ उनको भी दे के आ गई वहाँ से। मैंने कहा वहाँ से लेके आ रही, कुछ दे देती हूँ करके, तो उनको भी दे के आ गई वहाँ से। तो गाइस यही बज रहा है 2 और मैं खा रही हूँ अभी खाना दिन का। तो आज बनाई थी वैसे पापा ने चावल बनाए थे, लेकिन मेरे को चावल नहीं खाते, तो मैंने अपने लिए पराठे बना दिए आलू के। तो ये देखो मैंने बना दिए 4 पराठे, वो भी इतने बड़े बड़े साइज़ के। और ये रही मलाई। तो चलो अब खाती हूँ। और बाहर से तो बारिश लगी है नॉन स्टॉप, हल्की हल्की लग रही है, और बिल्कुल से कच्चैन वाला हो गया है ना। बहुत अच्छा हुआ कल नहीं हुई, तो फिर डलता भी नहीं। तो अजीब सी बारिश हो रही, मतलब बाहर ना जाना ना कुछ काम करना, कुछ नहीं हो रहा है बाहर का, अंदर ही अंदर है सब जने। तो चलो अब खाती हुआ फिर मिलती हूँ आपसे। तो भाई सुबह से लेके अभी जो है बारिश रुकी है, नहीं तो सुबह से नॉन स्टॉप बारिश थी, एक भी चूरा नहीं रुकी थी। जितने भी कपड़े थे ना सुबह नहाए के, वो सारे वैसे के वैसे ही रखे हैं बाहर से, क्योंकि इतनी बारिश कोहरे से। मतलब क्या था भाई आज का, वो कोहरा भी हो रहा था और बारिश भी आती, पता ही नहीं चल रहा था कि है क्या करके। तो ये कि जितने भी कपड़े सुबह नहाए के थे वो सब यहाँ पे को रखे हैं, और जो कल के कपड़े हैं वो भी अंदर रखे हैं, वो भी गीले पड़े हैं, वो भी अच्छे लटकाए हुए हैं यहाँ पर कोई। यार देखो आधे ये लटकाए हुए हैं। अभी उसके बाद जब हमारी ये सब खाना ना रोटी वोटी बन जाएगी, फिर उसके बाद लकड़ी लगा के यहाँ पर को उन कपड़ों को टांगा जाएगा। अभी जस्ट मैं आग जला रही थी, तो ये सारे कपड़े जो है मैंने हटाए, फिर उसके बाद आग जलाई, क्योंकि यहाँ तो बरसात में तो बहुत ही गंदा हो जाता है। एक चूरा धूप नहीं आती, कपड़ों में से बदबू आ जाती है पानी के, उससे बहुत ही इतना ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल अंधेरा। एक चूरा भी मतलब कोहरा तो ऐसे जम जाता है ना, बिल्कुल हटने का नाम नहीं लेता है। जब हवा आएगी तभी हटा, तो बिल्कुल भी नहीं हटता है। देखो कल से लग गए, आज तो बिल्कुल ही कर दिया था इसने। कल तो तब भी थोड़ा उजाला तो हो रहा था, और वैसे नैनीताल में भी हो रहा था। तो मम्मी वैसी रोटी बना रही है, तो धुआं हो रहा है, क्योंकि लकड़ियाँ भी सब गीली हैं। और मैंने भी जैसे तैसे उसमें आग जलाई कि सारी लकड़ियाँ गीली हो रही हैं। ये देखो
यही बहुत मुश्किल होता है बरसात में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, और सबसे गंदी बरसात लगती है मुझे। यहाँ तो बहुत लग गया, यहाँ पर तो बरसात तो पहले नहीं हुई, कहीं भी नहीं होती है यहाँ की जैसी बरसात। 3-4 महीने तो बहुत हो गया, 3-4 महीने लगे। बहुत ही गंदा मौसम, इतना कीचड़ ही कीचड़ हो रहता ना। ये देखो अब ये सब गीला है, अब ये ऐसे ही रहेगा, 4 महीने तक ये ऐसे ही रहने वाला है। ये यहाँ तो तब भी सूख जाएगा क्योंकि बाहर से धूप आती है, लेकिन जहाँ मम्मी बैठी है ना वहाँ सब गीला ही गीला रहता है, पूरा सीलन से भरा रहता है कमरा पूरा पूरा। देखो अभी दिवाली उस समय पेंट किया था, देखो यहाँ कैसा हो गया है, बस यही हाल हो रखा है। और ये भी टूटने वाला है, इसमें परसों जो है लंगूर कूद गया, इतने ज़ोर से कूदा उसने, लकड़ी जो है आधी तोड़ दी है। मैंने तो अभी कल देखा, पता है मैंने कल देखा है टूटिया करके। अगर इसमें तो मुझे लगा था नीवा पट्टी, पता है क्या हुआ? ये देखो भाई, ये जो है ना ये लकड़ी नीचे हो गई, ये लकड़ी पूरी नीचे हो गई, ये देखो ये नीचे आ गया है, ये नीचे आ गया, नहीं तो ये ऊपर था, ये इससे अटैच था, इससे अटैच था। देखो मेरी एक उंगली के बराबर गैप आ गया है, ये आई है ये, और वो पूरा टूट गया यहाँ से। ये अगर यहाँ से पूरा अगर नीचे को टूटता है तो ये पूरा नीचे गिरता है। देखो इतना पूरा गैप आ गया है यहाँ से। ये मैंने परसों देखा, परसों नहीं कल, जब हम खाना बना रहे थे आपको, तब मैंने गौर से देखा, तो मुझे नहीं पता था इतना टूट गया करके। इसी साल की बात है बस। ये साल की बात है बस, जैसे तैसे रुक जाए यार, ये बस अटके रह जाए, बस ये साल रह ले तू, हमको छुपाने के लिए छत दे दे, एक ही साल की बात है बस। ये इतना गीला हो रहा है ना यहाँ भी, देखो ये खाना बनाने के लिए पूरा गीला गीला है, खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, बहुत ही नीचे से। देखो मम्मी ने बोरी बिछा रखी है ताकि ठंडा ना लगे नीचे से, वो भी गीली हो रही है। ये ऐसा ही हो रहा है। और आज बना रखी है फूल गोभी और आलू की सब्जी। फूल गोभी, हाँ बंद गोभी, सॉरी बंद गोभी और आलू की सब्जी, वो ताई ने दी थी छोटी छोटी सी 2, तो वही बना रखी है। ओहो मुझे सुबह तक ज़्यादा ठंडा लगा था, और मेरे जो कपड़े हैं ना वो भी गीले हैं, वो भी ऐसे पड़े हैं यहाँ पे को, कि बाहर डालने का ही नहीं। अब कल धूप आएगी, देखना कल जितनों के भी कपड़े ना सारे एक जगह नहीं मिलेगी जहाँ छूटा होगा, अगर कल धूप आएगी तो। बस ऐसा ही हो रहा है। अब चलो थोड़ी देर में खाते हैं खाना। चलो आज के लोग कर होगा एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।